बजट घोषणा क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन बैठकें लेंगे और आज सीएमआर में तमाम बैठकों का दौर भी चलने वाला है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी की लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विधायक के रिश्वत प्रकरण की जांच भी है। कमेटी ने विधायक के खिलाफ अगर कार्रवाई की सिफारिश की है तो ये विधानसभा सदन में वोटिंग से होगी। आपको बता दें कि रिश्वत मामले में विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ स्पीकर वासुदेव देवनानी केस चलाने की मंजूरी दे चुके हैं। अब सदाचार कमेटी की रिपोर्ट भी आ रही है। कमेटी ने रिश्वत मामले में विधायक की भूमिका पर जांच की है और कमेटी ने एसीबी से लेकर सभी संबंधित एजेंसी से भी पूरी पड़ताल की। इसमें विधायक का भी पक्ष लिया गया। रिपोर्ट में कमेटी ने सभी पहलुओं पर जांच कर अपनी सिफारिशों को शामिल किया है। जानकारों के मुताबिक ऐसे मामलों में कमेटी विधायक को दोषी मानती है तो विधायकी खत्म करने तक की सिफारिश कर सकती है। के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं मनोज, क्या कुछ जानकारी जो विधायक जयकृष्ण पटेल है, अब जो सदाचार कमेटी है, पहले तो इसके बारे में जानकारी दें और किस तरह की रिपोर्ट ये कमेटी बनाती है। हालांकि देवनानी ने जो जांच के आदेश थे वो पहले दे दिए थे। हर्षिता, बिल्कुल जिस तरह से विधानसभा के 200 विधायक हैं, पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले जो विधायक हैं, उनकी तमाम कमेटियां होती हैं। उन्हीं में विधायकों को, एक विधायक को अध्यक्ष बनाया जाता है, साथ ही करीब 4 विधायकों को उस कमेटी का सदस्य बनाया जाता है। उसी में एक ये सदाचार कमेटी है। सदाचार कमेटी का जो काम होता है वो जो 200 विधायक हैं राजस्थान के, उनके आचरण पर नजर रखना, ये उनकी आचरण संबंधी रिपोर्ट तैयार करना सदाचार कमेटी जो है वो निर्धारित करती है। इसी में जो सदाचार कमेटी के अध्यक्ष हैं वो जो विधायक हैं कैलाश वर्मा, वो उसके अध्यक्ष हैं। और इस कमेटियों में कोई सत्ता और विपक्ष नहीं होता। कमेटियों में सभी जो विधायक होते हैं उनको उसमें महत्व दिया जाता है। उसमें पार्टी का जो रोल है वो नहीं देखा जाता। सदाचार कमेटी में न केवल सत्ताधारी पार्टी के सदस्य बल्कि जो विपक्ष है उस पार्टी के भी इसमें सदस्य मौजूद है। और जिस तरह से मामला प्रकाश में आया था कि जो विधायक है जयकृष्ण पटेल, वो करौली जिले में खनन मामले को लेकर उन्होंने एक सवाल लगाया था और उस सवाल को ना पूछे जाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। और रिश्वत लेते हुए वो जो सरकारी आवास है, विधायक आवास जो बने हुए हैं विधानसभा के सामने, वहां पर उनको 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया था। ट्रैप करने के बाद उनको गिरफ्तार किया था और तभी जब ट्रैप हो गए थे उसके बाद यहाँ पर राजस्थान विधानसभा है, उनके अध्यक्ष ने जो विधानसभा के नियम है उनके तहत एक सदाचार कमेटी को उनका जो मामला है वो भेजा था। जांच करने के निर्देश यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने दिए थे। पूरी जांच यहाँ पर तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सदाचार समिति द्वारा कर ली गई है। उसकी रिपोर्ट अब विधानसभा में रखी जाएगी, क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट जब विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से आहूत होगा उस समय विधानसभा के पटल पर पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी और उसमें जितने भी विधायक हैं, खासकर कि राजस्थान के 200 जो विधायक हैं, उनमें ये एक चर्चा के लिए विषय रखा जाएगा। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सदाचार समिति की जो रिपोर्ट है और जिस तरह से एसीबी ने कार्यवाही की है और जिस तरह से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अभियोजन स्वीकृति, उन पर मुकदमा चलाने की जो स्वीकृति है वो दे दी है, मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है, तो ये लगभग माना जा रहा है कि उनका विधानसभा सदस्य रहना अब मुश्किल हो जाएगा। जी। और मनोज, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जब विधानसभा कार्यवाही शुरू होगी और अगर ये तय किया गया है कि इस जो ये रिपोर्ट है ये भी सौंपी जाएगी जब तक गोपनीय रखी जाएगी, क्या इसको लेकर भी कुछ हंगामा कार्यवाही के बीच में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें हंगामा की स्थिति न देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पूरा प्रकरण है एसीबी द्वारा ट्रैप की कार्रवाई की गई है, रंगे हाथों गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। तो सदाचार समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट हमेशा किसी भी क्षेत्र की हो, विधानसभा से संबंधित हो, चाहे सरकारी हो, गोपनीय ही रखी जाती है और गोपनीयता के साथ पूरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाती है। हाँ, इतना है कि जो तमाम विधायक है उनके पास जो विधायक हैं जयकृष्ण पटेल, उनकी जो आचरण है उस संबंधित जो रिपोर्ट है वो जरूर दी जाएगी, जिस पर तमाम विधायक हैं। लगता नहीं है कोई भी विधायक जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो उसके साथ खड़ा हुआ कोई नजर आए। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया। इस मामले में हंगामा देखने को नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए आपका।